नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हुए, जहां वे वहां जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये दौरा न केवल भारत बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे मोदी G20 के सभी 3 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। वे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम मोदी IBSA फोरम यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की बैठक में भी शामिल होंगे, जो तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है। अफ्रीकी महाद्वीप में पहली बार G20 और भारत की भूमिका, भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली थी। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जाती है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार G20 सम्मेलन होना और उसमें पीएम मोदी की मौजूदगी विशेष महत्व रखती है। 2025 के G20 सम्मेलन की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है। ये भारत के उस विजन को मजबूत करता है जिसमें वो लगातार ग्लोबल साउथ यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की आवाज को दुनिया के सामने मजबूत तरीके से उठाता है। तो देखिए, पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में G20 के नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करेंगे। पीएम मोदी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की बैठक में भी शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है। अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार हो रहा है G20 का शिखर सम्मेलन। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका की ये चौथी यात्रा है और प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां वो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में अगर हम इस शिखर सम्मेलन को देखें तो ये केवल भारत नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण माना जाना है। पीएम मोदी G20 के सभी तीनों सत्रों को संबोधित भी कर सकते हैं। वे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी इस G20 शिखर सम्मेलन में बात करेंगे। इसी के साथ IBSA फोरम यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो बड़ा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए माना जा रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप में पहली बार G20 और भारत की भूमिका, भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक दौरे पर निकल चुके हैं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगर हम भारत की भूमिका को देखें तो दक्षिण अफ्रीका में उसका जो सहयोग है, उसकी भूमिका जो है वो बढ़ती जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं, खासकर जब अफ्रीकी यूनियन G20 स्थायी सदस्य बन चुका है? 2023 में जब भारत मेजबान देश था G20 का, तब अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि भारत ने 2023 में जो थीम रखी थी वो था वसुधैव कुटुंबकम का, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एकजुटता, समानता, स्थिरता, ये थीम रखी गई है G20 की। एकजुटता को लेकर ये 3 शब्द ये बताते हैं कि दुनिया में इस समय कितनी उथल पुथल मच रही है। एकजुटता का मतलब ये है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। एकजुटता का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो विकसित देश अलग थलग रहते हैं उनको भी एक साथ आना होगा। जब हम समानता की बात करते हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर दुनिया भर में कहा जा सकता है छिड़ा है, इसको लेकर यह जरूरी है कि कोई भी एक बड़ा देश जो है वो दूसरे देश को डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। इसको लेकर समानता बेहद जरूरी है। और स्थिरता जो तीसरा शब्द इस बार G20 में चुना गया है मूल मंत्र के रूप में, थीम के रूप में, व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर सभी दुनिया के जो देश है वो स्थिरता के साथ आगे बढ़े, अपने रिश्तों को लेकर आगे बढ़े। ये 3 शब्द जो है ये G20 के इस बार के बैठक में जो कहा जा सकता है कि एक मंत्र की तरह है, एक थीम की तरह है। ये दुनिया को बताते हैं, खासतौर से विकसित देशों को बताते हैं कि पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलना है। क्योंकि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो अक्सर बरखा ये देखा गया है कि जो विकसित देश है, जो जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, वो ग्लोबल साउथ के साथ उतना न्याय नहीं कर पाते हैं
जितना होना चाहिए। जबकि जब G20 जैसी बड़ी बैठकें होती हैं या दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये विकसित देश जरूर कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करेंगे, हम साउथ अफ्रीकन देशों की मदद करेंगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर, फूड कहा जा सकता है, खाद्यान्न को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, लेकिन वो मदद नहीं हो पाती, इसीलिए असमानता रहती है इस पर। इसीलिए G20 की इस बैठक में इस पर बड़ी चर्चाएं होंगी और पीएम मोदी जब वहां पहुंचेंगे, वहां निकल चुके हैं, 3 दिन की जो ये यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 3 बड़े सेशन, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार भारत फिर जो है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ अपनी बात रखेगा। यह आतंकवाद का सफाया तभी हो सकता है जब दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर आए। ऐसे देशों को बाइकआउट करना होगा जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बरखा। बिल्कुल संतोष जी, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IBSC लीडर्स बैठक में भी शामिल हो सकते हैं, इसके क्या मायने हैं, ये कितना जरूरी आप मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल बरखा आपने किया। IBSC की हम जब भी बात करते हैं तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों का अपना एक गुट है, एक संगठन है जो व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर बात करता है और इस पर काम करता है। लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि ये जो 3 IBSC है, यानी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इसके ये गुट आगे बढ़े। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष उनको फोन करके भी कहा था कि नहीं, आप इस संगठन पे बहुत बड़े मुद्दे ना उठाए, क्योंकि अमेरिका को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसका जो डॉलर है, जो डॉलर पर पूरी दुनिया की निर्भरता है, वो कम ना होने पाए। क्योंकि जब तक डॉलर मजबूत रहेगा तब तक अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर की तरह, ऐसे ही पूरी दुनिया में कहा जा सकता है कि व्यापार को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि अभी भी दुनिया का 80 से 85% जो व्यापार होता है, 90% तक का जो व्यापार होता है वो डॉलर पर होता है। लेकिन जब ब्रिक्स जैसी बड़ी बैठकें होती हैं, ब्रिक्स करेंसी लाने की बात होती है, तो अमेरिका की तरफ से तुरंत बयान आने लगते हैं, ट्रंप की तरफ से तुरंत बयान आने लगते हैं। तो सबसे बड़ा मांगा का कॉन्सेप्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, उनको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये कुछ संगठन मिलकर अपनी करेंसी न लॉन्च कर दे और उसी करेंसी से ये व्यापार न करने लगे। जब अपनी करेंसी हो जाएगी, उस करेंसी से व्यापार करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर पर जो पूरी दुनिया की निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए IBSC की ये 6वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, और ये जो 3 देश हैं, इस 3 देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे व्यापार को और बढ़ाया जा सकता है, और उस पर जरूर बात होगी। और जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो भारत और साउथ अफ्रीका के देश हमेशा से बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 4थी बड़ी यात्रा है। आप समझिए कि साउथ अफ्रीका में हम जब बात करते हैं, भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, डायस्पोरा से भी बात करेंगे, एक बड़ी आबादी भारतीय मूल के लोगों की रहती है। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत हमेशा से बहुत नजदीक रहे, व्यापारिक रिश्ते रहे, हो सकता है कि सामरिक रिश्ते रहे, और लगातार सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।